आदरणीय बंधु, सादर वंदे। मैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान का पूर्व परिमंडल सचिव और आपके अपने चहेते समाचार पत्र ग्रामीण सेवक गौरव का प्रबंध संपादक आर.डी. चारण बोल रहा हूँ। आइए जानते हैं ग्रामीण डाक सेवकों को पेंशन की स्वीकृति के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे कोर्ट केस के संबंध में नवीनतम अपडेट। जैसा कि आप सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कल 30 जुलाई को हमारे ग्रामीण डाक सेवकों की पेंशन की स्वीकृति को लेकर जो मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसकी सुनवाई थी। पूरे देश के ग्रामीण डाक सेवक इस प्रतीक्षा में लगे थे कि इस सुनवाई में क्या कुछ होता है। नवीनतम अपडेट सभी जानना चाह रहे थे। मैं एक बार फिर आप सभी की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि फिर एक बार 30 जुलाई के दिन पेशी नहीं हो सकी है। बड़ा दुखद समाचार है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। मामला न्यायालय का है, इसलिए सभी लोग निरुपाय हैं। प्रस्तावित ये था कि 30 जुलाई को पेशी 3:30 बजे होनी थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि लंच के बाद अदालत बैठी नहीं और समयाभाव के कारण से हमारा प्रकरण लिस्टेड नहीं हो पाया। अब जो अगली सुनवाई की तारीख दी गई है वो 16/9/2025। ये सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के कोर्ट क्रमांक 4 में होगी और लंच के बाद का समय निर्धारित है। एक बार पुनः आप सबकी जानकारी के लिए कि पेंशन के मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को तय हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कोर्ट संख्या 4 में ये सुनवाई लंच के बाद की जाएगी। बंधुओं, कहीं पढ़ा था और कई मर्तबा सुना भी है कि न्याय में विलंब का मतलब अन्याय होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये विलंब की परिभाषाएं भी पार होती जा रही हैं। न जाने कैसा क्या संयोग है कि जब भी हमारा नंबर आने को होता है और ग्रामीण डाक सेवकों की सुनवाई होने को होती है कि कहीं न कहीं देवयोग से कोई न कोई जो है वो पंगा बीच में आ जाता है। एक बहुत मौजू शेर यहाँ याद आता है, मुकद्दर की यही तासीर तो मरकर भी ना निकली, कब्र खोदी गई मेरी तो पथरीली जमी निकली, कब्र खोदी गई मेरी तो पथरीली जमी निकली। खैर, जो भी है, उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए और न्यायालय पर भरोसा भी बरकरार है और हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ आपको मैं याद दिला दूँ कि पिछली मर्तबा जब पेशी हुई थी तो अदालत ने कर्मचारी पक्ष और सरकार दोनों को अपना पक्ष अंतिम रूप से फाइनली आर्ग्यूमेंट्स रखने के लिए जो समय दिया था वो 6 महीने का था। और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो, कि ये 6 महीने का समय सितंबर में पूरा होता है। तो इस पेशी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद तो इसलिए भी नहीं थी कि होता क्या है, सरकार ये चाहती है कि मामले को ज़्यादा से ज़्यादा लंबित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए। तो सरकार की ओर से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि संभवतः जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दिए जाने हैं, और क्योंकि अदालत ने खुद 6 महीने का समय दे दिया है कि 6 महीने के भीतर भीतर आपको ये पेश करने हैं, तो 6 महीने के समय में जब 2 महीने और शेष हैं तो किसी भी सरकार से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो समय शेष रहते हुए अपना आर्गूमेंट पेश करेगी। तो उम्मीद तो वैसे भी कम ही थी, लेकिन जो भी हो, सितंबर की जो पेशी है उसमें जो पॉजिटिव बात होगी वो ये होगी कि माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को और कर्मचारी पक्ष को अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट पेश करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की थी
वो समय सीमा 20 सितंबर में पूरी होने जा रही है, 13 सितंबर को, और पेशी है 16 सितंबर को। आप देखें इसकी टाइमिंग। 13 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सरकार और कर्मचारी पक्ष को फाइनल आर्गुमेंट के लिए दी जाने वाली समय सीमा पूरी हो रही है, और 16 सितंबर को सुनवाई होने जा रही है। तो कम से कम ये एक जो तकनीकी बाधा थी, कल को सरकार ये कहती कि हमें जो समय दिया गया है अभी पूरा नहीं हुआ है और हम अपना पक्ष रखेंगे, तो शायद और एक लंबी पेशी आ सकती थी। लेकिन जो भी हुआ, हम ये मानते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो 13 सितंबर को आपकी जो 6 महीने की समयावधि है वो पूरी होने जा रही है, और 16 सितंबर को आपकी पेशी है। बहुत उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो है कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा। इस बीच हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स बंधु न जाने कहाँ कहाँ की खबरें ला करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूँ जिस भी दिन पेशी होती है उस दिन वो सवेरे से ही शुरू हो जाते हैं, ये होने जा रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ के क्या क्या आंकड़े जो है जुटा करके वो आप लोगों को भ्रमित करते आ रहे हैं बरसों बरस से। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके इस तरह की फेक न्यूज़, इस तरह की गलत और भ्रामक न्यूज़ देने वाले लोगों को प्रमोट ना करें। और क्या ये कहना पड़ेगा कि आप वीडियो को फिर से सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि ये कहने का सिलसिला मैं आज से ही बंद कर रहा हूँ। आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबाएं। इट इज़ अप टू यू, ये आप पर निर्भर है। अगर आप उचित समझते हो तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।